चेन्नई के अंडर वर्ल्ड में एक बार फिर गूंज उठी देवा की दहाड़। एक वक्त का मशहूर कूली यूनियन लीडर अब अपने पुराने अंदाज और नए जोश के साथ लौट आया है, सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं बल्कि सच को सामने लाने के लिए। यह कहानी है ताकत, राजनीति और खतरनाक गैंगस्टर की, जहां हर मोड़ पर धोखा और हर वार के पीछे छुपा है एक बड़ा खेल। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं तलाइवा रजनीकांत के स्वैग से भरपूर लोकेश कनगराज का हाई वोल्टेज एक्शन थ्रिलर फिल्म कूली को। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है विशाखापट्टनम से, जहां हमें एक बंदरगाह को दिखाया जाता है और उस बंदरगाह में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम किया जाता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, इस बंदरगाह में कुछ इलीगल काम भी होते हैं। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर से देखने पर मालूम चलता है कि इस बंदरगाह के अंदर बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। और मालूम चलता है कि इस बंदरगाह में कुछ लग्जरी वॉचेस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है, जो कि डायमंड और गोल्ड से भी महंगी है। और यहाँ पर काम करने वाले कूलियों को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता है, वो बिल्कुल बेखबर है। तो इस बंदरगाह को चलाने वाला आदमी है जिसका नाम है साइमन, जो कि बहुत ही पावरफुल है और लोग उसकी हर एक बात सुनते हैं। पावरफुल होने के साथ साथ साइमन जो है वो बहुत ही ज्यादा अमीर भी है, और उसका राइट हैंड है दयाल। दयाल एक ऐसा शख्स है जो कि बहुत ही ज्यादा खूंखार है, वो किसी से भी नहीं डरता है, और अगर उसे ऐसा लगता है कि इस बंदरगाह में कोई पुलिस का खबरी है तो वो उसे जान से मार डालता है। इसी वजह से यहाँ पर काम करने वाला हर एक कूली जो है वो दयाल से डर कर रहता है, क्योंकि दयाल जो है वो बहुत ज्यादा सनकी है, वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। इसी वजह से हर एक कूली जो है वो उसकी बात मानता है। मतलब कि यहाँ पर जितने भी काम करने वाले कूली हैं उन सबको दयाल ही कंट्रोल करता है। जिसके बाद कहानी पहुंचती है चेन्नई में, और हमें देवराज नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जिसे सभी लोग देवा कहकर पुकारते हैं। मालूम चलता है कि देवा का एक बहुत बड़ा मेंशन है, जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो किराए से रहते हैं। लेकिन इस मेंशन की खास बात यह है कि यहाँ पर स्टूडेंट को 3 गुना कम किराया देना होता है, लेकिन उन्हें यहाँ पर रहते हुए बहुत सारे नियम कानूनों को फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पर भी देवा को सभी लोग बहुत मानते हैं और बहुत डरते भी हैं। 30 सालों से यहाँ देवा ने शराब नहीं पी है, और उसके मेंशन में शराब अलाउड भी नहीं है। कुछ दिन बाद देवा को मालूम चलता है कि उसके दोस्त राजशेखर की मौत हो चुकी है, और ये सुनकर वो पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि राजशेखर उसका जिगरी दोस्त था। तो जब देवा राजशेखर की फ्यूनरल पर जाता है तो वहाँ उसकी मुलाकात प्रीति से होती है। प्रीति यहाँ पर देवा से कहती है कि तुम्हारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, तुम्हें यहाँ से तुरंत ही चले जाना चाहिए। तो इस तरह से प्रीति जो है वो देवा की बेइज्जती करके उसे यहाँ से भेज देती है। मालूम चलता है कि राजशेखर की 3 बेटी है, जिनमें प्रीति सबसे बड़ी है और सबसे ज्यादा होशियार भी। दूसरी तरफ देवा जो है वो राजशेखर की ऑटोप्सी रिपोर्ट देखता है, जिसमें मालूम चलता है कि राजशेखर को कार्डियक अरेस्ट आया था, जिस वजह से उसकी मौत हुई है। लेकिन यहाँ उसे थोड़ा डाउट हो रहा था, जिस वजह से वो प्रीति से भी यहाँ राजशेखर की ऑटोप्सी रिपोर्ट मांगता है। और जब उन दोनों को मैच करता है तो मालूम चलता है कि राजशेखर की अचानक से मौत नहीं हुई थी, बल्कि ये एक मर्डर था। किसी ने राजशेखर की छाती पर बहुत वार किए थे, जिस वजह से उसे कार्डियक अरेस्ट आया था। और अब यहाँ देवा जो है वो राजशेखर के कातिल को पता करने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि देवा जो है वो राजशेखर से 30 सालों से नहीं मिला था, और अब अचानक से जब उसकी मौत हुई तो आखिरकार वो इतने सारे सच को कैसे बाहर निकाल पाएगा। देवा बहुत सारी जांच पड़ताल करता है, और मालूम चलता है कि राजशेखर जो है वो एक इलेक्ट्रिक चेयर बना रहा था, एक ऐसी चेयर जो कुछ ही सेकंड में लोगों को राख बनाकर रख देगी। और बहुत मेहनत करने के बाद राजशेखर ने ये इलेक्ट्रिक चेयर जो है वो कंप्लीट कर ली थी। राजशेखर ने ये इलेक्ट्रिक चेयर इस सोच से बनाई है कि जब लोग मर जाते हैं और उन्हें जलाया जाता है तो जो धुआं निकलता है, जिससे बहुत सारा प्रदूषण होता है, और ये इलेक्ट्रिक चेयर उस प्रदूषण को बचाएगी। तो ये प्रोजेक्ट जब कुछ अधिकारियों के सामने रखा गया तो उन्होंने इसे नकार दिया। उनका कहना ये था कि अगर ये इलेक्ट्रिक चेयर दूसरे हाथों में पड़ गई, किसी दुश्मन के हाथों में पड़ गई, तो बहुत कुछ बुरा हो सकता है। इसलिए वो इस प्रोजेक्ट को यहीं पर बंद कर देते हैं। और ये सारी चीजें हो जाने के बाद राजशेखर जो है वो पूरी तरह से जीरो हो चुका था,
क्योंकि वो बहुत सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। और तो और प्रीति ने भी राजशेखर की बहुत मदद की थी। और उसी समय पर हम देखते हैं साइमन को। ये साइमन वही इंसान है जो कि उस बंदरगाह को चलाता है, लेकिन उस समय पर साइमन के ऊपर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया था। तब साइमन ने उनसे लड़ने की काफी कोशिश की। वो बहुत सारे थे और साइमन जो है वो अपने कुछ ही लोगों के साथ मौजूद था, जिनमें एक दयाल भी था। तो दयाल और साइमन ने मिलकर उन सारे दुश्मनों को मार गिराया था। इस तरह से कम 20 से 25 लाशें जो है वो गिर चुकी थी। तो अब साइमन यही बात सोच रहा था कि आखिरकार इतने लोगों को ठिकाने कैसे लगाया जाए, इतनी सारी डेड बॉडी को डिस्पोज कैसे किया जाए। तब साइमन को राजशेखर की उस इलेक्ट्रिक चेयर के बारे में मालूम चलता है, जो कि चुटकी में डेड बॉडी को राख बनाकर रख देती है। वो तुरंत ही राजशेखर के पास पहुंचते हैं, लेकिन राजशेखर बताता है कि उसकी इलेक्ट्रिक चेयर पर बैन लगा दिया गया है और सरकार ने उसे अपने साथ ले गई है। लेकिन राजशेखर फिर से साइमन के लिए उस इलेक्ट्रिक चेयर को बनाता है और फिर मजबूरन राजशेखर को साइमन के लिए काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर राजशेखर मना करेगा तो साइमन राजशेखर की पूरी फैमिली को मार डालेगा, जिस वजह से राजशेखर को साइमन के लिए काम करना पड़ता है। बदले में राजशेखर को बहुत सारा पैसा भी मिल जाता, जिससे कि उसके फैमिली वाले भी पूरी तरह से खुश थे। तो राजशेखर का काम इसी तरह से चल रहा था। पिछले कुछ समय से वो साइमन के लिए ही काम कर रहा था और फिर अचानक से राजशेखर की मौत हो जाती है, जिसके बाद कहानी जो है वो प्रेजेंट में आ जाती है। मालूम चलता है कि दयाल जो है वो आए दिन बहुत सारे कूलियों को मारता रहता है, या फिर ऐसे इन्फॉर्मर को मारता रहता है, या फिर उन लोगों को जो पुलिस वालों से संबंध रखते हैं। अब दयाल के पास ऊपर से प्रेशर आता है कि बॉडी ठीक से डिस्पोज नहीं हो पा रही है, जिस वजह से वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। बॉडी जैसे पहले डिस्पोज होती थी उन्हें वैसे ही करना होगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि राजशेखर उस इलेक्ट्रिक चेयर को चलाया करता था, लेकिन अब राजशेखर इस दुनिया में नहीं है। तभी दयाल को याद आता है कि उस चेयर को राजशेखर की बेटी भी चला सकती है, जिस वजह से दयाल जो है वो अपने बहुत सारे लोगों को प्रीति के हॉस्टल भेज देता है। जब दयाल के बहुत सारे आदमी प्रीति के हॉस्टल पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात होती है देवा से। देवा शुरुआत से ही उन लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारता है और फिर आखिर में देवा जो है वो दयाल के पास प्रीति को लेकर आ जाता है। वो उन्हें बताता है कि मुझे वो इलेक्ट्रिक चेयर चलाना आता है, अगर आप मुझे पहले बता देते तो मैं खुद ही यहाँ पर चला आता। देवा दरअसल में यहाँ पर राजशेखर के कातिल का पता करने के लिए आया है, जिस वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया है और प्रीति को भी यहाँ पर लेकर आ गया है, जिसके बाद वो उस चैम्बर में ले जाता है जहाँ पर वो इलेक्ट्रिक चेयर रखी हुई है। और अब प्रीति उस इलेक्ट्रिक चेयर को चलाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन शुरुआत में उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि यहाँ का सिस्टम जो है वो बहुत अपडेट हो चुका था। इसके बावजूद प्रीति जो है वो उस इलेक्ट्रिक चेयर को चला देती है और अब फिर से यहाँ की डेड बॉडी को डिस्पोज करने का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका था। कुछ दिनों तक यहाँ पर प्रीति और देवा जो है वो इसी तरह से काम करते हैं और फिर एक दिन साइमन को उन्हीं के यहाँ पर एक पुलिस इन्फॉर्मर के बारे में मालूम चलता है। तो साइमन उस आदमी को बहुत ही बेरहमी से मारता है। तो बहुत दिनों तक काम करने के बाद अब देवा चाहता है कि प्रीति यहाँ से चली जाए, क्योंकि अगर प्रीति यहाँ से नहीं गई तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि राजशेखर की जान भी यूं ही नहीं गई थी। राजशेखर तो उनका काम ही कर रहा था, इसके बावजूद उसकी जान चली गई थी। लेकिन प्रीति को यहाँ पर बहुत सारे पैसे मिल रहे थे और वो अपने घर वालों का ख्याल भी ठीक से रख पा रही थी, जिस वजह से वो ये चाहती है कि ये काम करे। लेकिन देवा उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम यहाँ पर तुम्हारे पापा के कातिल का पता करने के लिए आए हैं, बल्कि पैसे कमाने नहीं। और यहाँ में एक बात और मालूम चलती है कि देवा ने राजशेखर की बहन से शादी की थी, जिस वजह से हमें मालूम चलता है कि दरअसल में देवा जो है वो प्रीति के फूफा लगे हैं, लेकिन वो उन्हें अंकल नहीं बुलाती। अब साइमन जो है वो देवा को अपने पास बुलाता है। साइमन यहाँ देवा से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कभी देखा है, खैर छोड़ो, फिलहाल तो मुझे तुमसे एक बहुत बड़ा काम करवाना है। और यहाँ पर साइमन बताता है कि आज मैंने जिस इन्फॉर्मर को मारा है वो कोई और नहीं बल्कि मेरा सबसे खास आदमी दयाल है। दयाल जो कि उसके साथ 8 सालों से काम कर रहा था, लेकिन वही एक सबसे बड़ा इन्फॉर्मर निकला। मैंने उसे बहुत ही बेरहमी से मारा है और अब मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी डेड बॉडी को डिस्पोज करो। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम उसकी बॉडी को इलेक्ट्रिक चेयर पर डिस्पोज करो, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम उसकी बॉडी को दफनाओ, ताकि अगली बार उसकी जगह पर कोई आदमी आए तो वो दयाल की कब्र को देखकर हमेशा के लिए सतर्क रहे।
तो यहाँ पर प्रीति और देवा जो है वो दयाल की डेड बॉडी को दफनाने के लिए जाते हैं। उन्होंने यहाँ दयाल की डेड बॉडी को दफना भी दिया था कि तभी दयाल जो है वो जमीन के अंदर से बाहर निकलता है, जिससे कि यहाँ पर मालूम चलता है कि दयाल जो है वो जिंदा है। जब ये सारी चीजें देवा ने देखी तो देवा ने तुरंत ही साइमन के पास कॉल लगाया, साइमन को बताया कि दयाल अभी तक जिंदा है। तो यहाँ पर साइमन ने देवा से कहा कि अगर तूने दयाल को तुरंत ही मार दिया तो मैं भी तेरे लिए बहुत कुछ करूंगा। जिसके बाद साइमन को ऐसा ही लगा था कि शायद देवा जो है वो दयाल को मार देगा, लेकिन दयाल तो वहां देवा के सामने भीख मांग रहा था अपनी जान की। दयाल कह रहा था कि वो एक पुलिस वाला है और उसके बाल बच्चे भी हैं, वो अनाथ हो जाएंगे, इसलिए मुझे छोड़ दो। और फिर प्रीति के कहने पर देवा ने उसे छोड़ दिया था। जिसके बाद देवा और प्रीति ने दयाल को एक ट्रेन में बिठा दिया ताकि वो यहाँ से कहीं दूर चला जाए, लेकिन दयाल कह रहा था कि अगर वो अकेला गया तो उसे कोई भी पकड़ लेगा, इसलिए मेरे साथ किसी को भेज दो। प्रीति कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, जिसके लिए देवा बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, लेकिन प्रीति कहती है कि मुझे कुछ नहीं होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि देवा जो है वो साइमन के पास आ जाता है। साइमन को ऐसा लगा था कि शायद देवा ने दयाल को मार दिया है, और यहाँ पर साइमन देवा से कहता है कि मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि तू अपने दोस्त राजशेखर के कातिल के बारे में यहाँ पर पता करने के लिए आया है। तब साइमन यहाँ देवा को एक सीसीटीवी फुटेज बताता है, जिसमें हम देख पाते हैं कि दयाल जो है वो राजशेखर को एक जगह पर बहुत ही बुरी तरह से छाती पर मार रहा था। दयाल जब राजशेखर को मार रहा था उससे पहले राजशेखर ने दयाल के कानों में कुछ कहा था, और ये सारी बात जो है वो देवा को जाननी है कि आखिरकार राजशेखर ने दयाल के कान में क्या कहा था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दयाल तो एक बहुत बड़ा छुपा रुस्तम निकला, क्योंकि दयाल ने प्रीति को बंधक बना लिया था। जिस ट्रेन से वो जा रहे थे उसके लोको पायलट को उसने मार दिया था। और अब यहाँ दयाल देवा के पास कॉल करता है और कहता है कि अगर अब तूने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं साइमन को बता दूंगा कि मैं जिंदा हूँ, फिर वो तुझे जान से मार देगा। और तो और यहाँ देवा ने दयाल से पूछ लिया था कि आखिरकार राजशेखर ने तेरे कान में क्या बोला था। दयाल ने भी यहाँ पर देवा को बता दिया कि आखिरकार राजशेखर ने क्या बोला था। वो उसे बताता है कि राजशेखर ने मेरे कान में पावर हाउस कहा था। और ये सुनने के बाद तो हमारा हीरो जो है वो फ्लैशबैक में पहुंच जाता है और मालूम चलता है कि 30 साल पहले हमारा हीरो मतलब कि देवा जो है वो एक यूनियन लीडर रहा करता था। वो एक कुली था और उस समय भी वो लोगों के लिए लड़ता था, लेकिन शराब की बहुत गंदी लत होने की वजह से उसके काम भी बिगड़े और राजशेखर ने एक दिन उसे कसम भी दी कि वो शराब छोड़ दे, और फिर तभी से राजशेखर ने शराब छोड़ दी थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और मालूम चलता है कि दयाल के पास प्रीति है और प्रीति वहाँ बिल्कुल भी सेफ नहीं है, जिस वजह से दयाल जितने भी काम देवा से बोलता देवा को उस हरवर में रहकर सारे काम करने पड़ते। मालूम चलता है कि दयाल के पास करोड़ों की संपत्ति है, उसके पास बहुत सारा गोल्ड है, लगभग उसके पास 200 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वो उसे बढ़ाना चाहता है और ये सारा काम अब दयाल के लिए देवा करेगा। तो बहुत दिनों तक इसी तरह से देवा काम कर रहा था दयाल के लिए। और आगे हमें मालूम चलता है कि साइमन का एक बेटा भी है जिसका नाम अर्जुन है। अर्जुन जो है वो अपने पिता साइमन की तरह नहीं बनना चाहता है, बल्कि वो तो कस्टम ऑफिसर बनना चाहता है। और वो यहीं पर एक लड़की कल्याणी से प्यार भी करता है। कल्याणी भी उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन अर्जुन जो है वो उसे लेकर यहाँ से कहीं जा नहीं सकता क्योंकि वो यहाँ फंसा हुआ है। अब बहुत दिनों तक यहीं पर रहते हुए देवा को कुछ चीजें और मालूम चलती है। उसे मालूम चलता है कि इस बंदरगाह पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम तो होता ही है। उसे ये भी मालूम है कि यहाँ पर बहुत सारी लग्जरी वॉचेस का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है। उसे एक और बात के बारे में मालूम चलता है। देवा को मालूम चलता है कि ये बंदरगाह जो है वो हार्ट का एक बहुत बड़ा सप्लायर है। यहाँ से बहुत सारे हार्ट जो है वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं और वो हार्ट किसी और के नहीं बल्कि यहीं पर काम करने वाले कूलियों के होते हैं। और ये सारा काम जो है वो साइमन के निगरानी में ही चल रहा है। ये सारी चीजें जब देवा को मालूम चली तो वो बहुत ही बुरी तरह से हैरान था, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि इस बंदरगाह पर ऐसा भी कुछ हो सकता है। दूसरी तरफ दयाल जो है वो देवा को कठपुतलियों की तरह नचा रहा था। अब वो उसे आगे का काम देता है। वो उससे कहता है कि अब तुझे साइमन के बेटे अर्जुन को मारना होगा। लेकिन देवा बहुत अच्छे से जानता है कि अर्जुन एक ऐसा लड़का है जो कि इस बंदरगाह के सारे लोगों से एकदम अलग है। यहाँ के लीडर, यहाँ की गैंग में सबसे अनोखा लड़का जो है वो अर्जुन है, जो कि कुछ अलग करना चाहता है। इसलिए देवा उसे नहीं मारता है,
बल्कि वो उसे उसकी प्रेमिका कल्याणी के साथ उसे रातों रात दूर भेज देता है। लेकिन अगले ही पल यहाँ देवा के पास दयाल का मैसेज आता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है अर्जुन को नहीं मारने की। ये देखकर देवा भी हैरान था कि आखिरकार इतने जल्दी दयाल को ये सारी चीजें कैसे पता चल गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं साइमन को, जिसे देवा के बारे में बहुत सारी चीजें मालूम चलती है और तो और बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज के द्वारा उसे मालूम चलता है कि देवा जो है वो हमारे ही लोगों को बुरी तरह से पीट रहा है, मतलब कि वो कोई आम इंसान नहीं है। अब अगले दिन दयाल जो है वो प्रीति को लेकर एक 30 मंजिला बिल्डिंग पर लेकर जाता है। वो यहाँ देवा के पास वीडियो कॉल करता है और उससे कहता है कि तूने जो गलती की है इस वजह से प्रीति की जान जाएगी। तब दयाल जो है वो प्रीति को 30 मंजिला बिल्डिंग से नीचे फेंकने लगता है कि तभी यहाँ पर देवा की टोन जो है वो चेंज हो जाती है और देवा उससे कहता है कि तू ऐसा नहीं कर सकता दिलीप। और दिलीप नाम सुनकर तो दयाल भी हैरान था, क्योंकि दयाल का असली नाम दिलीप ही है। और तो और देवा यहाँ दयाल से कहता है कि जब मैंने अर्जुन को कल्याणी के साथ भेजा तो अर्जुन तो तुझे नहीं बताएगा कि मैंने उसे नहीं मारा, बल्कि एक ही लड़की है जो तुझे बता सकती है और वो है कल्याणी। तो देवा ने कल्याणी को उसी इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठा कर रखा था जिस वीडियो कॉल में दयाल साफ देख पा रहा था। और यहाँ में एक बात और मालूम चलती है कि दरअसल में कल्याणी जो है वो दयाल की बीवी है। ये बात देवा को मालूम चल चुकी थी और ये सारी चीजें देखने के बाद तो दयाल जो है वो पूरी तरह से हैरान था, जिस वजह से ना चाहते हुए भी उसे प्रीति को छोड़ना पड़ता है। और यहीं पर राजशेखर के एक दोस्त के द्वारा देवा को मालूम चलता है कि उसका कूली नंबर जो है वो 5821 है और वो उससे ये भी कहता है कि अगर तेरे टेलीफोन पर किसी ने कॉल किया और अगर उसने तेरा कूली नंबर 5821 बोला तो समझ जाना कि वही तेरी औलाद है। राजशेखर ने ये सब कुछ तुझे बताने की कई बार कोशिश की। जब वो साइमन के यहाँ पर काम कर रहा था और उसे ऐसा लगा कि उसकी जान खतरे में है, तब वो कई बार मेंशन भी आया था, तुझे बताने की कोशिश भी की, लेकिन उसे डर था कि तू कहीं फिर से पीना शुरू ना कर दे, इसी वजह से उसने ये बात तुझे नहीं बताई। जिसके बाद देवा जो है वो यहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कल्याणी को, जो कि उसी इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठी हुई थी। और यहीं पर हम अर्जुन को भी देख पाते हैं। अर्जुन उससे कह रहा था कि आखिरकार तूने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया, जिस पर कि यहाँ पर कल्याणी जो है वो रोने लगती है और बताती है कि दयाल ने उसके साथ खेल खेला, वो सालों से मेरा इस्तेमाल करता आ रहा है और मैं इस जाल से कभी बाहर ही नहीं निकल पाई। यहाँ कल्याणी जो है वो अर्जुन के सामने बहुत ही ज्यादा रो रही थी। ये देखकर अर्जुन उसे छोड़ देता है, लेकिन उसके छूटने के बाद कल्याणी जो है वो यहाँ पर कोहराम मचा देती है। अर्जुन के साथ जितने भी लोग थे, कल्याणी यहाँ उन्हें बहुत ही बेरहमी से मारती है और आखिर में अर्जुन को भी बहुत ही बुरी मौत मारती है। जिसके बाद कल्याणी जो है वो तुरंत ही दयाल के पास कॉल करती है और उसे बताती है कि वो यहाँ से रिहा हो चुकी है और अभी भी प्रीति जो है वो ज्यादा दूर तक नहीं पहुंची होगी, इसलिए तुम उसे अभी भी अपने पास ला सकते हो। और फिर हमें दयाल और कल्याणी के कनेक्शन के बारे में मालूम चलता है कि दोनों पुलिस कांस्टेबल है और दयाल जो है वो पुलिस कांस्टेबल तो था, लेकिन वो पूरी तरह से अनफिट था, जिस वजह से पुलिस वालों ने उसे अंडर कवर एक मिशन पर भेज दिया था। इससे दयाल और कल्याणी बिल्कुल भी खुश नहीं थे, जिस वजह से दयाल और कल्याणी ने यहाँ पर रहकर प्लान बनाया था और इसी बंदरगाह पर रहकर उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ी संपत्ति जो है वो हासिल कर ली थी। उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। वो साइमन के नाक के नीचे रहकर अपने लिए खुद के लिए पैसा बनाने लगे थे। तो अब दयाल जो है वो प्रीति के पीछे निकल पड़ता है, जबकि प्रीति जो है वो यहाँ देवा के लोगों के साथ बहुत दूर निकल चुकी थी। लेकिन दयाल हार नहीं मानता, वो तो प्रीति के पीछे निकल पड़ता है और फाइनली उसने प्रीति को ढूंढ लिया था। लेकिन प्रीति के साथ देवा के 4-5 लोग मौजूद थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साइमन को ऐसा लगता है कि देवा ने ही अर्जुन को मारा है, जिस वजह से वो अपने लोगों को मेंशन भेज देता है, जो कि देवा का मेंशन है। देवा के मेंशन में अब बहुत सारे लोग जो है वो पहुंच चुके थे और इन सारे लोगों की खबर जो है वो देवा तक पहुंच चुकी थी कि बहुत सारे लोग जो है वो मेंशन आए हुए हैं। लेकिन मेंशन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि प्रीति की जो 2 बहनें हैं वो भी मेंशन में ही मौजूद है, जिस वजह से वहाँ कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए देवा वहाँ पहुँच जाता है और साइमन के लोगों से लड़ाई करना स्टार्ट करता है। वैसे तो साइमन के लोग बहुत सारे थे, लेकिन यहाँ उनके सामने तलाईवा रजनीकांत मतलब कि देवा है। देवा यहाँ बहुत ही बुरी मौत उन्हें मार रहा था और जब वो कमजोर पड़ने लगा
कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है कन्नड़ सुपरस्टार उपेंद्र की। उपेंद्र यहाँ देवा के साथ मिलकर साइमन के लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रीति को, जो कि अपनी जान बचाने की काफी कोशिश कर रही थी, क्योंकि दयाल जो है वो उनके पीछे पड़ा हुआ था और वो किसी भी हालत में बस प्रीति को चाहता था कि अगर प्रीति उसके पास आ गई तो सारा सिस्टम जो है वो उसके पास आ जाएगा। और जब प्रीति को ऐसा लगा कि उसकी जान खतरे में है, तभी उसे अपने पिता राजशेखर की एक बात याद आती है कि अगर वो कभी भी प्रॉब्लम में रहे तो उसे बस एक टेलीफोन नंबर पर कॉल करना है और उन्हें कूली नंबर 5821 बताना है। तो जब प्रीति को ये याद आया तो वो तुरंत ही उस नंबर पर कॉल लगा देती है और वहाँ कॉल उठाता है हमारा देवा वहाँ टेलीफोन उठाता है तो वो सुनता है प्रीति की आवाज। प्रीति कहती है कि मेरे पिताजी ने आपके पास कॉल करने के लिए कहा था, मुझे नहीं पता कि आप कौन हो, लेकिन मेरे पिता ने कहा था कि मैं आपको आपका कूली नंबर 5821 बताऊं। ये सुनकर देवा को समझ आ गया था कि उसकी औलाद कोई और नहीं बल्कि प्रीति ही है। लेकिन अभी प्रीति की जान खतरे में है। वो ट्रेन में थी और दयाल जो है वो उसके पीछे पड़ा हुआ था। प्रीति जो है वो चेन्नई एगमोर स्टेशन पहुंचने वाली थी, लेकिन दयाल से जैसे तैसे उनका पीछा छूट गया था। लेकिन अब उनके पीछे कल्याणी लग चुकी थी। दयाल के पास अब एक दूसरा काम था। वो वहां साइमन के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि इन सब काम के पीछे दरअसल में देवा का हाथ है और देवा ने ही अर्जुन को मारा है और बाकी सभी लोगों को। और अब देवा जो है वो सभी को खत्म करना चाहता है। और वो उसे ये भी बता देता है कि चेन्नई एगमोर में प्रीति पहुंचने वाली है, उसे किसी भी हालत में तुम्हें पकड़ना होगा। तो चेन्नई एगमोर पहुंचते ही यहाँ पर साइमन के लोग जो है वो प्रीति और कल्याणी को कब्जे में ले लेते हैं और यहाँ से वो लोग उसे साइमन के पास ले जाते हैं। तो अब साइमन के सामने प्रीति और कल्याणी दोनों ही मौजूद थे। कल्याणी यहाँ पर वही अपना नाटक शुरू कर देती है कि उसे माफ कर दो, वो ऐसी लड़की नहीं है, उसे फंसाया गया था। वो उसके सामने रो रही थी, बिलक रही थी। लेकिन फिर कल्याणी जो है वो साइमन को ही मारने की कोशिश करती है और ये सारी चीजें जो है वो दयाल के सामने वीडियो कॉल पर हो रही थी। तब यहाँ पर साइमन को समझ आ गया था कि दयाल और कल्याणी के बीच में कुछ कनेक्शन है। तो साइमन कल्याणी को जान से मार देता है। दूसरी तरफ देवा को मालूम चलता है कि साइमन के लोग जो है वो प्रीति को हार्बर लेकर गए हैं। ये देखने के बाद तो यहाँ पर हमारा देवा जो है वो तुरंत ही साइमन के पास पहुंच जाता है और साइमन की गन पॉइंट पर यहाँ पर प्रीति बैठी हुई थी। यहाँ पर साइमन कहता है कि तूने अर्जुन को मारकर बहुत बड़ी गलती की है, तू क्या जाने औलाद की मौत का दर्द क्या होता है। साइमन यहाँ प्रीति को ऑपरेशन रूम में भेज देता है और कहता है कि मेरे कहने पर तुम इस लड़के का हार्ट निकाल लेना। जिसके बाद देवा साइमन को अपनी स्टोरी बताने लगता है। वो कहता है कि 30 साल पहले मैं कूलियों का यूनियन लीडर रहा करता था। हम 300 कूली जो है वो साथ में काम किया करते थे। मैं कूली के लिए कुछ भी कर सकता था। हम नॉर्थ इंडिया के एक शहर में जाकर काम करने लगे थे। हमारी फिक्र करने वाला कोई भी नहीं था, सिर्फ एक राजशेखर था जो कि हमारी फिक्र करता था। उसने मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया, अपने घर में रखा, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। इसके बावजूद राजशेखर ने अपनी बहन, जिससे वो जान से भी ज्यादा प्यार करता था, उससे मेरी शादी कराई। और फिर एक काम के चलते सेठ ने हमें विदेश लेकर गया। हम क्या काम करते थे हमें ही नहीं मालूम था। हम तो बस उठाने धरने का काम करते थे, बाकी हमें कुछ भी नहीं मालूम था। और जब हम विदेश में काम कर रहे थे तो हमें मालूम चला कि उन बॉक्स में ड्रग्स है, जिस वजह से हम सभी 300 कूलियों को अरेस्ट कर लिया गया था। तो फिर हम अब कूली से अपराधी बन चुके थे। तब हमारे सेठ ने हमसे कहा कि 300 कूली में से अगर 100 कूली भी अपना गुनाह कबूल कर ले तो बाकी के कूलियों को बचाया जा सकता है। तब हमने उन कूलियों को चुना जिनकी शादी नहीं हुई थी। तब हमने 60 लोगों से गुनाह कबूल करवाया और उन 60 लोगों में मैं भी मौजूद था। भले ही मेरी शादी हो गई थी, लेकिन मैं कूलियों का साथ नहीं छोड़ने वाला था। लेकिन बाद में हमें सेठ के प्लान के बारे में मालूम चला कि ये लोग हमें विदेश के जेल में पहुंचाने से पहले इसी समुद्र के बीच में मारना चाहते हैं। तब हमने साथ मिलकर उन सभी लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारा, लेकिन मैं अपने साथी 30 कूलियों को नहीं बचा पाया। लेकिन यहाँ हमारे हाथ सेठ लग गया और हमने उसे बहुत ही बेरहमी से मार डाला। वो सेठ कोई और नहीं बल्कि तेरा पिता जेवियर था। जब मैंने तेरे पिता को मारा था तब भी तू वहीं खड़ा था और इसीलिए तुझे मैं आज भी याद हूँ। और जिस प्रीति को तू मारने के लिए गया है ना, वो राजशेखर की बेटी नहीं बल्कि वो मेरी बेटी है। ये सारी बातें सुनने के बाद साइमन का खून खौल जाता है और वो देवा को मारने के लिए आगे आता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी फाइट करने के बाद देवा जो है वो साइमन को बहुत ही बुरी मौत मार डालता है। आखिर में देवा ने सभी को बचा लिया था और प्रीति भी बच गई थी। वो जब यहाँ से वापस आ रहे थे कि
कि तभी यहाँ पर बहुत सारे गैंगस्टर आते हैं। वो देवा और उसके लोगों को अपने साथ ले जाते हैं, जिनमें प्रीति और प्रीति की दोनों बहनें भी मौजूद थी। तभी यहाँ पर एक बहुत बड़े विलन दाहा की एंट्री होती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि आमिर खान होता है। तो दाहा के साथ जिन लोगों ने गद्दारी की, मतलब कि साइमन के लोग, उन्हें यहाँ पर दाहा जो है वो बहुत ही बुरी तरह से मार डालता है। और अब बारी थी यहाँ देवा के लोगों की, जिन्होंने उनके साथ गद्दारी की है। जब दाहा यहाँ देवा के पास उसे मारने की कोशिश करने ही वाला था कि तभी यहाँ पर दाहा को याद आता है कि इस आदमी को मैंने पहले कभी देखा है। और उसे 30 साल पहले का एक सीन याद आता है, जब कूली मतलब कि देवा ने जेवियर को मारा था, जो कि साइमन का पिता है। और वो सीन देखकर दाहा जो है वो देवा का फैन बन गया था। वो तो उसे हीरो मानने लगा था। वो चाहता था कि एक दिन देवा जो है वो उनका राइट हैंड बने। दाहा यहाँ पर देवा से कहता भी है कि क्या वो उनका राइट हैंड बनेगा, लेकिन यहाँ पर देवा जो है वो दाहा के पिता से बात करता है, जिनकी आंखों में देवा के लिए एक अलग सा डर मौजूद था। आखिर में हम देखते हैं कि दाहा के लोग जो है वो यहाँ पर दयाल को भी उठा ले आते हैं और यहाँ उसके लिए एक बहुत ही गहरा गड्ढा खोदा जाता है और उसे उसके अंदर दफना दिया जाता है। दाहा यहाँ पर देवा से पूछता है कि आखिरकार इतना बड़ा गड्ढा खोदने की क्या जरूरत है। तब यहाँ पर देवा बताता है कि ये बाहर आ जाता है। आखिर में दाहा यहाँ पर देवा से कहता है कि मुझे तुम्हारे एक मिशन में जरूरत पड़ सकती है, लेकिन तुम हमेशा मेरे लिए रेडी रहना, जिसके लिए देवा ने भी हाँ कर दिया था। तो इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त होती है। और आपको एक बात बता दूं कि इस फिल्म का एलसीयू यूनिवर्स से कोई भी लेना देना नहीं है। सभी को ऐसा लग रहा था कि शायद इसका कनेक्शन एलसीयू यूनिवर्स से होगा, लेकिन इसका कोई भी कनेक्शन मौजूद नहीं है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट हमेशा मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।